तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन के बारे में बताया जाता है। जो ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन होते हैं ये ब्लड फ्लेम कल्ट के ब्रांच लीडर होते हैं और ये स्वर्ड्समैन नॉर्मल लोगों के लिए और अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए एक डेथ गॉड जैसे होते हैं। और बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास इनको हराने के लिए पावर भी नहीं होती, मतलब कुछ ही मार्शल मास्टर्स इन्हें हरा सकते हैं। इस समय यॉनसिन ब्रांच लीडर के सामने खड़ा हुआ था। जो वो ब्रांच लीडर था वो यॉनसिन से हाइट में बहुत ज्यादा ही बड़ा था। देन वैसे ही जो ब्रांच लीडर होता है वो ध्यान से यॉनसिन की तरफ देखने लगता है। यॉनसिन भी ध्यान से बस उसी की तरफ देख रहा था। और फिर वैसे ही यॉनसिन अपने स्वार्ड में एनर्जी को गैदर करने लगता है। फिर वैसे ही अपने मन में कहता है मुझे अभी अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा उसके पास आने से पहले। और मैं पिछली बार ब्लू रोब वाले से इसलिए जीता था क्योंकि मेरे अपोनेंट के रिस्पॉन्स करने के पहले मैंने उसके ऊपर लगातार हमले किए, उसे अटैक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था। और अब यॉनसिन दोबारा से वही करने जा रहा है। इस समय उसके स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी, बस वो उस ब्रांच लीडर की तरफ आगे बढ़ रहा था। और जब ब्रांच लीडर यॉनसिन को देखता है तो वैसे ही वो हंसते हुए कहता है बच्चे, लगता है कि तुम डिसोलेट फोर्ट्रेस के नेम की वजह से कुछ ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। लेकिन यॉनसिन उसकी एक भी नहीं सुनता है और वैसे उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है लिमिट रिलीजिंग टेक्निक। इस समय यॉनसिन ने उस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उस आदमी ने अपनी स्वॉर्ड से यॉनसिन के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। उसे भी यॉनसिन के अटैक को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो कैसे न कैसे करके यॉनसिन के अटैक से बच जाता है। लेकिन दोबारा से यॉनसिन पीछे नहीं हटता, वो अपनी फुट स्ट्रिप टेक्निक का यूज करता है और दोबारा से ब्रांच लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस समय यॉनसिन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो बस आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर वैसे यॉनसिन चारों तरफ से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। इसे देखकर ब्रांच लीडर भी घबरा चुका था, उसको दिक्कत होने लगी थी। उसको सारे अटैक्स रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर वैसे ही हंसते हुए कहता है इतना भी बुरा नहीं है बच्चे। लेकिन यॉनसिन उसकी एक भी नहीं सुनता, वो बस अपने अटैक करने पर फोकस कर रहा था। फिर वैसे यॉनसिन भी कहता है क्या नॉट बैड। फिर वैसे ही अपने सारे फैमिली मेंबर्स को याद करता है, अपने फादर, अपने ब्रदर्स, सबको। और फिर वैसे ही हल्की सी स्माइल करता है, दोबारा से ब्रांच लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। ब्रांच लीडर ने दोबारा से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। देन दोबारा से यॉनसिन कहता है अब मैं पुराने जैसा यॉनसिन नहीं रहा। और फिर वैसे ही अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पूरी पावर के साथ में उसके हाथ को मोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्रांच लीडर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। इस समय उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर वैसे वो चिल्लाते हुए अपने दूसरे हाथ में एनर्जी को गैदर करता है, यॉनसिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन यॉनसिन बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो बस ध्यान से उसके मूवमेंट्स को देख रहा था। फिर वैसे ही हमें उसके हाथ को दिखाया जाता है जो कि कट करके अलग हो चुका था। इस समय यॉनसिन ने अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथ को काट दिया था, जिससे कि उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था। इसे देखकर वो ब्रांच लीडर भी घबरा चुका था, बहुत जोरों से बस चिल्लाए जा रहा था। लेकिन यॉनसिन तब भी नहीं रुकता, दोबारा से अपनी स्वॉर्ड के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट के आर पार कर देता है। इस समय दोनों लोग ही एक डेड पोजीशन में लॉक हो चुके थे। वैसे ही जो ब्रांच लीडर होता वो खून की उल्टियां करने लगता है। इस समय वो स्वॉर्ड उसके पेट में पूरी घुस चुकी थी और इस समय जो यॉनसिन था वो अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। और वैसे ही जो ब्रांच लीडर होता है वो खांसते हुए कहता है कि हमें एक व्हाइट रोब वाले लड़के से हार गया। जब यॉनसिन ये सुनता है वैसे ही वो ब्रांच लीडर से कहता है देखने से ऐसा लगता है कि सिर्फ तुमने दूसरों को ही दर्द पहुंचाया है, तुमने कभी भी दर्द नहीं सहा है। ये कहने के बाद वैसे ही यॉनसिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और फिर एकदम से घसीट लेता है, जिसकी वजह से वो आदमी और भी ज्यादा खून की उल्टियां करने लगता है, जिससे कि इस वजह से बस खून ही खून उस जमीन पर पड़ा हुआ था। और इस समय यॉनसिन भी बस वहाँ पर शांति से खड़ा हुआ था। फिर वैसे ही यॉनसिन एक लंबी सी सांस लेता है और अपने पीछे की ओर देखने लगता है। देन वैसे ही वो किसी चीज को नोटिस करता है और वहाँ पर एक गड्ढा होता है और फिर उसी गड्ढे की तरफ यॉनसिन आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग गड्ढे में पड़े होते हैं। इस समय यॉनसिन भी उन्हें ध्यान से देख रहा था, लेकिन उनमें एक लड़का ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो जिंदा, वो अभी भी सांस ले रहा। और यॉनसिन भी उस चीज को नोटिस कर लेता है कि वो लड़का अभी जिंदा है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए होते हैं उनको देखकर यॉनसिन बस यही कहता है आशा करता हूँ कि तुम सभी को शांति मिले। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन्गसिन किसी को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। इसमें बस सभी लोग एक ही तरफ देख रहे थे हैरान लुक से, वो और कोई नहीं बल्कि यॉनसिन था। इस समय यॉनसिन उस बच्चे को लाद कर अपनी पीठी पर रख करके वापस आ चुका था। इस समय यॉनसिन के पूरे कपड़ों पर बस खून ही खून लगा हुआ था। और जब वो सभी लोग यॉनसिन को देखते हैं वैसे ही कहते हैं यॉनसिन ये क्या हुआ। लेकिन जो यॉनसिन होता है इस लड़के को वॉन्गचिन को देते हुए कहता है इसकी मदद करो। वॉन्गचिन भी कहता है ये तो भी जिंदा है, ये भी नहीं मरा हुआ है। और जब बाइक यॉनसिन की हालत देखती है वैसे ही कहती क्या तुमने वहाँ पर लड़ाई की, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या, क्या तुम ठीक तो हो ना। और जब यॉनसिन अपने कपड़ों को देखता है तो फिर वैसे ही कहता है ओह वैसे मैं ठीक हूँ, वैसे ये मेरा खून नहीं है, वैसे मैंने ब्रांच लीडर के प्लेस को डिस्कवर कर लिया था। जब बाइक ये सुनती है वैसे ही कहती है गुड, ये अच्छा है कि तुम सेफ हो। लेकिन वैसे ही वो याद करती है कि यॉनसिन ने अभी कहा ब्लड फ्लेम कर ब्रांच को उसने डिस्कवर कर लिया। फिर वैसे ही वहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए
कहते हैं ब्लड फ्लेम कल्ट की ब्रांच को तुमने डिस्कवर कर लिया। जब जॉनसन ये सारी बात सुनता है वैसे ही कहता है वहाँ पर 8 रेड हेयर ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग थे और वही वो लोग थे जो कि जगह पर बहुत ज्यादा ट्रबल पैदा कर रहे थे और उनमें से एक रेड एंड ब्लैक हेयर वाला आदमी भी था जो कि उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। इसमें बाइक और सभी लोग बस जॉनसन की बातें ध्यान से सुने जा रहे थे। लेकिन वैसे ही जो बाइक होती है वो जॉनसन से कहती है अगर उसके बाल रेड एंड ब्लैक थे तो इसका मतलब वो ब्लड मास्टर स्वॉर्ड्समैन होगा और अगर ऐसा ही है तो फिर तुम सही कह रहे हो कि तुमने ढूंढ लिया है उनकी ब्रांच। मुझे तो सही में विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट वालों की एक ब्रांच है कि यहाँ के लोगों को चूस रही है, इनका शिकार कर रही है। देन वैसे ही जो जॉनसन का दोस्त होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाने लगता है फिर वैसे ही कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मिशन क्या था। इस समय जो ब्लड फ्लेम कल्ट है डिसोलेट फोर्ट्रेस टारगेट कर रहा है, हमें उन्हें किसी भी हालत में खत्म करना होगा और अब हम लोग वहाँ बजाएंगे रेड करने के लिए उस ब्रांच पे। और फिर वैसे ही जॉनसन का दोस्त जॉनसन से कहता है जॉनसन तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए अब तुम्हें बस आराम करना चाहिए। देन जो बाइक होती है वो भी जॉनसन को रोकते हुए कहती है हाँ चंगमियोन सही कह रहा है, मैं चंगमियोन के साथ जाऊंगी उस ब्रांच को क्लीन करने के लिए। लेकिन जब वो लोग जा ही रहे होते हैं वैसे ही जॉनसन उन सबसे कहता है तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब बस तुम्हें वहाँ पर गवर्नमेंट ट्रूप्स को वहाँ पर भेजने की जरूरत है क्योंकि उन्हें विक्टिम की हेल्प करने की जरूरत है। वॉन्गचन उनकी बात सुनता है वैसे ही वो कहता है क्या बस गवर्नमेंट ट्रूप से इनफ होंगे और तुम ये कह रहे हो कि दुश्मनों को उनकी जरूरत भी है, इसका मतलब क्या है। वैसे ही बाइक भी कहती है जॉनसन क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने उन सभी को डिफीट कर दिया है उस ब्लड मास्टर स्वॉर्डमैन को इंक्लूड करके, तुमने ब्लड मास्टर स्वॉर्डमैन को भी खत्म कर दिया। देन वैसे ही जॉनसन कहता है हाँ मैंने उन सबको ही खत्म कर दिया, मैंने उन सबको ही मार डाला। और जब चंगमियोन ये सुनता है वैसे ही वो जॉनसन से कहता है क्या तुमने ब्लड फ्लेम ब्रांच को खुद से ही डिस्ट्रॉय किया। वैसे ही जॉनसन कहता है जो तुमने मुझे मोबिलिटी आर्ट को सिखाया था मेरी बहुत ज्यादा ही मदद की उन सबको मारने के लिए। और जब चंगमियोन और जब बाइक ये सुनते हैं वैसे ही उनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन वैसे ही बाइक दोबारा से कहती है लेकिन जो ब्लड मास्टर स्वॉर्ड्समैन होते हैं उनके पास ग्रेट रीजनरेशन एबिलिटी होती है, क्या वो तुम्हारे लिए डेंजरस नहीं था। और जब जॉनसन ये बात सुनता है वैसे ही कहता है अरे छोड़ो भी। देन दोबारा से बाइक कहती है कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उन्हें मौत के कगार पर पहुंचा दिया लेकिन उनके पीठ में तलवार मारी गई और वे मर गए क्योंकि उन्हें रीजनरेट होने की एबिलिटी नहीं थी, उन्हें अपनी रीजनरेट होने वाली एबिलिटी के बारे में मालूम भी नहीं था। जब जॉनसन ये सुनता है वैसे ही कहता है क्या रीजनरेट एबिलिटी, और फिर वैसे ही उसके हाथों में कुछ दिखाया जाता है शायद किसी के बाल होते हैं और ये उसी आदमी मतलब कि उसी ब्रांच लीडर का सर था। और वैसे ही ब्रांच लीडर के सर को वहाँ सामने वाली मेज पर रख देता है जिसे देखकर बाइक और चंगमियोन भी हैरान हो चुका था। और फिर वैसे ही सोचते हुए कहता है क्या रीजनरेशन इतना ज्यादा डेंजरस है। और जब चंगमियोन ये सब चीजें देखता है वैसे ही वो लंबी सांस छोड़ते हुए हल्की से स्माइल करता है और फिर वैसे ही कहता है रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो खतरनाक है लेकिन अब जो फाइट है वो खत्म हो चुकी है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें डिसोलेट फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें माजिन को भी दिखाया जाता है जो कि अभी बाइक और चंगमियोन से बात कर रहे होते हैं। और फिर वैसे ही माजिन दोनों से कहता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस मिशन में एक ब्रांच लीडर यानी कि मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी शामिल होगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आसान होगा लेकिन कहा जाए वैसे ये अच्छा ही हुआ। हमने इस मिशन में ये देखा कि जो हमारे जूनियर्स व्हाइट ड्रॉप है वो क्या कर सकते हैं। इस समय बस चंगमियोन और जो बाइक थे वो बस कैप्टन माजिन की बातें सुने ही जा रहे थे। और फिर वैसे ही सीरियस में आते हुए कहते हैं अब मुझे बताओ कि जब लाइटनिंग जीनियस लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन को फेस किया तो तब उसने कैसा किया। वैसे जो बाइक होती है वो कुछ सोचते हुए कहती है वैसे मुझे डाउट है कि वो सही में हुआ भी है या नहीं हुआ। इस समय जो चंगमियोन होता है वो भी माजिन से कहता है क्या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। दोबारा से माजिन कहता है हाँ अगर वहाँ पर ब्लड मास्टर स्वॉर्ड्समैन था, जो ब्लड मास्टर स्वॉर्ड्समैन होते हैं वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं और क्या ये सब कुछ एक व्हाइट ड्रॉप के लिए डेंजरस नहीं है। और तुम दोनों ने आगे बढ़ करके ब्रांच को नष्ट नहीं किया क्योंकि तुम दोनों ही व्हाइट ड्रॉप की प्रोटेक्शन करना चाहते थे, क्यों है ना। लेकिन वैसे ही बाइक कहती लेकिन हमने तो कुछ देखा ही नहीं था वहाँ पे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अकेले ही रिकॉग्नाइजेशन मिशन के लिए गया हुआ था और फिर उसने खुद से ही पूरी इंटायर ब्लड फ्लेम ब्रांच को इनहाइलेट कर दिया, पूरी तरीके से खुद से खत्म कर दिया। और जब माजिन ये सुनता है वैसे ही कहता है क्या आखिरकार तुम लोग कह क्या रहे हो, तुम कह रहे हो कि वो वहाँ पर अकेले गया और वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको मार दिया और उस ब्लड मास्टर स्वॉर्डमैन को भी, क्या ऐसा है। इस समय जॉनसन के फेस से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगा था। ऐसे ही चंगमियोन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर माजिन का पूरा चेहरा ही ब्लैंक हो जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका वॉइस ओवर हो चुका है, बस उसमें पिक्चर्स लगानी है। मैं उसे थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे 40 फॉलोवर्स कंप्लीट कर देते हो, आज जैसे ही कर दोगे मैं वैसे अपलोड कर दूंगा। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मानवा नोवेल इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन अब से वहीं पर आया करेंगे। तो गाइस जल्दी से कंप्लीट करा दो। और मैंने कुछ प्रोडक्ट भी इस वीडियो में मेंशन किया है जो कि मानवा एनिमेस के ऊपर ही है, वो जाकर के भी तुम देख सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।